प्रभु से एकाकार होना ही प्रेमा भक्ति है। भक्ति का सफ़र शुरू ही मंजिल पर पहुँचने अर्थात प्रभु को पाने के बाद होता है। परमात्मा से प्रेम करने में हर तरह के अहंकार को त्याग देना होता है। यह प्रेमा भक्ति का कमाल ही है कि उद्धव राधा जी को ज्ञान समझाने गए और स्वयं प्रेमा भक्ति में बावरे होकर नाच उठे। कण कण में ईश्वर को समाया हुआ जानना ही वास्तविकता में ईश्वर से एकाकार होना है। यही ईश्वर से प्रेम है, यही प्रेमा भक्ति है। इस प्रेमा भक्ति वाली अवस्था में सबका भला करना और सबका भला मांगना भक्ति की अवस्था बन जाती है। बिन वेखे मन मनदा नहिए, बिन मन मन्ने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति, ते बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। असल मायने में यही भक्ति का सार है। अब इससे आगे मन के स्तर पर क्या सोचें और क्या विचार करें। संपूर्ण अवतारवाणी का यह शब्द सीधा सीधा इसी ओर इशारा करता है कि ईश्वर प्रेम और भक्ति, इन तीनों का समन्वय ही प्रेमा भक्ति है। ब्रह्म ज्ञान तो असल मायने में पहला कदम है, जबकि संसार के लोग हमेशा से यही मानते आ रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यदि सच पूछा जाए तो ईश्वर की प्राप्ति मंजिल को पा लेना हो सकता है, परंतु भक्ति एक ऐसा सफ़र है जो शुरू ही मंजिल पर पहुंचने के बाद अर्थात प्रभु प्राप्ति के बाद होता है। परमात्मा से प्रेम करने के लिए अपने मन के हर प्रकार के अहंकार को त्याग देना होता है। अहंकार का एक बिंदु मात्र भी अगर कहीं बच जाए तो वह अपना काम करना शुरू कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि उद्धव जी को ब्रह्म ज्ञान होने का अभिमान हो गया है, तो उन्होंने राधा जी के पास उन्हें यह कहकर भेजा कि जाओ राधा को भी मेरे अविनाशी स्वरूप के दर्शन करवा दो। पर क्या पता था कि राधा जी का श्री कृष्ण के प्रति अनुराग और उनकी प्रेमा भक्ति उद्धव जी को ही प्रेम का पाठ पढ़ा देगी और प्रेमा भक्ति में बावरे होकर स्वयं उद्धव ही नाचने लगेंगे। ईश्वर से प्रेम सब कुछ ईश्वरमयी बना देता है। प्रेमा भक्ति भक्त को भी स्वयं ईश्वर ही बना देती है। फिर ईश्वर के सिवाय उसे कुछ और नज़र नहीं आता। सब कुछ धूमिल सा हो जाता है। केवल यह बेरूपा, यह बेरंगा ही हर ओर हर जगह नज़र आता है। प्रेम में मन की एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि चेहरे पर मुस्कान और आँखों से अनायास ही बहती अश्रुधारा होती है। प्रेमा भक्ति न तो दुख का और न ही किसी सुख का एहसास रहने देती है। सभी प्रकार की इच्छाओं से परे प्रेमा भक्ति भक्त को परमानंद में स्थित कर शांत स्वरूपा बना देती है। प्रेमा भक्ति ही वह स्थिति है जहाँ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। प्रेमा भक्ति ही वह
स्थिति है जहाँ हम एक ही इच्छा रखते हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। यह खुदा से इश्क की इंतहा ही थी कि मंजूर कह गए उठा अनघत। हे ईश्वर के प्रति प्रेम की ही पराकाष्ठा थी कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के मुख से भी यही शब्द निकले, अहम ब्रह्मास्मि। ईश्वर को कण कण में सर्वव्यापी जानकर और कण कण भी ईश्वर ही है यह मानकर ईश्वर से एकाकार होना ही असल मायने में ईश्वर से प्रेम है, प्रेमा भक्ति है। प्रेम के गुण अपनाएं। यदि मानव प्रेम और नम्रता के गुण अपनाएगा तो समाज में किसी का शोषण नहीं होगा तथा शांति और सद्भावना की स्थापना होगी। जाति, धर्म, रंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव से तो अशांति ही बढ़ेगी तथा गुरुओं पीरों की शिक्षाओं का उल्लंघन होगा, जबकि परमात्मा को आधार बनाकर सबसे प्रेम, भाईचारे व भक्ति की भावना का विकास होगा।